Assalamualaikum students, how are you doing? Hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali YouTube channel. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट के बारे में। क्या होता है व्हाट, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। So before we start the topic which I have written over here, it's a request to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Now let's get started. What हमारे पास डिफरेंट 20 वेज में डिफरेंट 20 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। बारी बारी सबको देखते हैं। व्हाट हमारे पास इंटरोगेटिव वर्ड्स में भी यूज़ होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस में भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज़ होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आता है, कंजंक्शंस के तौर पर भी आता है। वॉट एवर, व्हाट्सोएवर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। व्हाट एल्स, ये क्या चीज़ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। फॉर व्हाट, व्हाट फॉर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। व्हाट अबाउट, ये कैसे यूज़ होगा। व्हाट एवर में हैपन, कम व्हाट में, इन दोनों में क्या फ़र्क है। व्हाट इफ़, क्या हो अगर, ये कैसे इस्तेमाल होगा। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है, ये कैसे इस्तेमाल होगा। दैट्स व्हाट, सो व्हाट, व्हाट्स अप, इन व्हाट सेंस, ये आप यूज़ करते रहते हैं। व्हाट इन द प्लेस ऑफ विच, ये कब आएगा। तो बारी बारी सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स। इंटरोगेटिव वर्ड्स में क्या होता है, बिल्कुल क्या ही होता है, यानी जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या से पूछा जाता है और इंग्लिश में हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो ज़रा, तुम क्या करते हो, हम क्या खाते हैं, वो क्या खेलता है। अब आप देखें ज़रा, तीनों क्वेश्चन क्या के साथ पूछे गए हैं और इंग्लिश में हमने व्हाट का इस्तेमाल किया है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन क्या के साथ ही पूछा जाता है और हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते, हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने व्हाट का इस्तेमाल करना है क्या की जगह पर और कब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। तो इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लास्ट भी देखिएगा। पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपने दो बातें ज़हन में रखनी है। क्वेश्चन हमारे पास क्या से पूछा जाएगा और ये जो वर्ड है क्या, ये शुरू में आएगा और जो क्वेश्चन होगा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखें ज़रा, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। नो। आर वी गोइंग टू कराची, क्या हम कराची जा रहे हैं। यस। हैव यू ईटन एन एप्पल, क्या तुमने सेब खाया है या क्या तुम सेब खा चुके हो। नो। हैव यू बीन टीचिंग ओवर हियर सिंस 2015, क्या आप 2015 से यहाँ पर पढ़ा रहे हो। यस। डिड यू हेल्प, क्या तुमने उसकी मदद की। नो। अब आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन क्या के साथ पूछे गए हैं और सब का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। अब आ जाएं व्हाट पे। व्हाट में क्वेश्चन हमारे पास क्या से ही पूछा जाएगा, लेकिन ये जो वर्ड है क्या, ये दरमियान में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। और जो क्वेश्चन होगा वो ओपन एंडेड होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जिनका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते, हमें डिटेल बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखें ज़रा, व्हाट डज ही प्ले, वो क्या खेलता है। अब हम इसका आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, हमें डिटेल बताना पड़ेगी। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इसका आंसर भी हम येस और नो में नहीं दे सकते। व्हाट हैव यू लर्न टुडे, तुमने आज क्या याद किया है या तुमने आज क्या सीखा है। अब इसका आंसर भी हम येस और नो में नहीं दे सकते, डिटेल बताना पड़ेगी। व्हाट विल शी बी कुकिंग, वो क्या बना रही होगी। अब इसका आंसर भी हम येस और नो में नहीं दे सकते, डिटेल बताना पड़ेगी। अब ये जो वर्ड है क्या, दरमियान में आएगा तो व्हाट लगाएंगे, शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब। अगर आंसर येस और नो में दे सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अगर आंसर येस और नो में नहीं दे सकते तब हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ पे। स्टूडेंट्स, अब आ जाए रिलेटिव प्रोनाउंस में। रिलेटिव प्रोनाउंस में जो वर्ड की उर्दू बन रही होती है वो होती है जो, क्या नहीं होती। ठीक है, बाकी सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ड की उर्दू होती है क्या, बिल्कुल सही पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में वर्ड की उर्दू जो होती है, अच्छा ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि वर्ड के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसा कि हम पहले लगाते आ रहे हैं ना, वर्ड के बाद
हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ। व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। व्हाट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आए हुए हैं, सब्जेक्ट नहीं आया। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर व्हाट के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इस बात को ज़हन में आपने रखना है। दूसरी बात, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब जो अदर पार्ट होगा वो एंड पर आएगा, ठीक है। और जो सबसे अहम बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये इंटेरोगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवालिया जुमला ये नहीं होगा, इसीलिए हम इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे। एक और बात है जो आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, वॉट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, इज़ नॉट राइट, सही नहीं है। अब जो तुम कह रहे हो ना वो बात कोई भी हो सकती है, ठीक है, हमें उसका नहीं पता, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड देखिए ज़रा, वॉट वी आर राइटिंग, जो हम लिख रहे हैं। अब जो हम लिख रहे हैं ना वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वॉट वी आर राइटिंग इज़ नॉट क्लीन, साफ़ नहीं है, जो हम लिख रहे हैं ना वो साफ़ नहीं है। वॉट ही वॉज डूइंग, जो वो कर रहा था। अब जो भी वो काम कर रहा था हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वॉट ही वॉज डूइंग वॉज नॉट गुड फॉर हिम, उसके लिए सही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड जरा, व्हाट शी कुक्स, जो वो बनाती है। अब जो वो बनाती है ना वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी खाना हो सकता है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट शी कुक्स, जो वो बनाती है ना, इज़ सो डिलीशियस, बहुत लजीज होता है, बहुत मज़े का होता है। व्हाट शी वॉन्ट, जो वो चाहती है। अब जो भी वो चाहती है वो हमें नहीं पता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट शी वॉन्ट, आई कैन नॉट गिव हर, मैं उसे नहीं दे सकता, ठीक है, जो वो चाहती है ना वो मैं उसे नहीं दे सकता। अच्छा, व्हाट के फ़ौरन बाद हमने क्या किया है, सब्जेक्ट लगाया। यहाँ पर हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब लगाते आ रहे हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, व्हाट के फ़ौरन बाद रिलेटिव प्रोनाउंस में सब्जेक्ट लगाएंगे। और यहाँ पर जो उर्दू बन रही है वो होती है जो, ठीक है। अब आ जाएं इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, अब आ जाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर व्हाट का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको बता ज़रूर देता हूँ कि होते क्या हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा। मैं कहता हूँ हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी से कहता है कि यार मैं स्कूल जाता हूँ। अब जो बी है ये चुगलखोर है, ये गया सी के पास और उसे जाके बताता है कि ए ने मुझे कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, यानी एक ही बात को एज इट इज़ जाके आगे बता दिया, कोई चेंजिंग नहीं की, तो ये होगी डायरेक्ट स्पीच। अगर बी जो है सी को जाके बताता है कि ए मुझे कहता है कि, या ए ने मुझे कहा है कि वो स्कूल जाता है, अब मैं के बजाय उसने वो लगा दिया, यानी वर्ड्स में चेंजिंग हो गई, तो ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर की बात को एज इट इज़ आगे पहुंचा दिया जाए तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर की बात के अंदर अगर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हो जाए लेकिन मीनिंग वही रहे तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो मैंने एग्जांपल ली है ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। और सेकेंडली यहाँ पर भी व्हाट का जो मतलब बन रहा है वो है जो, और ये जो रूल है ये है इंटरोगेटिव विद WH का, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हम व्हाट की बात कर रहे हैं, बाकी WH वर्ड्स मैंने नहीं लिए, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल को। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि, क्या कहा, व्हाट शी हैड डन, जो उसने किया था। दे सेज टू हिम, शी सेज टू हिम, वो उसे बताती है, क्या बताती है, व्हाट शी हैज़ कुक्ड, जो उसने बनाया है, जो उसने बनाया है ना वो उसके बारे में उसे बताती है। दे टोल्ड हर, उन्होंने उससे कहा या उन्हें उसे बताया, क्या बताया, व्हाट दे वर डूइंग, जो वो कर रहे थे, जो वो कर रहे थे ना उसके बारे में उन्होंने उससे बताया। अब यहाँ पर जो व्हाट की उर्दू बन रही है वो जो है, और व्हाट के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ठीक है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में था। अब आ जाए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, हमारे पास 2 सवाल पूछे जाएंगे, यानी हमने एक सवाल पूछना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सवाल पूछना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें ज़रा। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ, कि अभी वो क्या कर रही है। इज़ दैट क्लियर और नॉट, 2 सवाल।
कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये भी एक सवाल है। व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ, और व्हाट के फ़ौरन बाद यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट ही लगाया हमने, ठीक है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में किया था। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई आइडिया है व्हाट इट इज़, कि ये क्या है। अब यहाँ पर भी व्हाट के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी हमने 2 सवाल पूछे हैं। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, एक सवाल है। व्हाट टाइम इट इज़, क्या वक्त हुआ है, और यहाँ पर भी व्हाट के बाद सब्जेक्ट ही आया है, और हमने क्या किया, 2 सवाल पूछे हैं। नाउ इज़ दैट क्लियर और नॉट। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कंजंक्शन में व्हाट का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले देखते हैं कंजंक्शन होते क्या हैं। कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स, कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं दैट जॉइन, जो मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों को, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और लफ्ज़ों के मजमूए को। यानी कंजंक्शन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 लफ्ज़ों को या 2 जुमलों को आपस में मिलाएं, ठीक है। और इसमें जो वर्ड की उर्दू बन रही होती है वो जो होती है, यानी जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में था, वैसा ही इधर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें ज़रा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, क्या नहीं समझ सका, वॉट यू हैव रॉट, जो आपने लिखा, यानी जो आपने लिखा है ना, मैं उसे समझ नहीं सका। जो ही इज़ नॉट लिसनिंग, वो सुन नहीं रहा, क्या नहीं सुन रहा, वॉट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ, यानी जो मैं कह रहा हूँ ना वो उसे सुन नहीं रहा, यानी इधर भी जो। डिड यू डू, क्या तुमने किया, वॉट आई सेड, जो मैंने कहा, जो मैंने कहा वो तुमने किया, जो। आई लाइक द सब्जेक्ट, मुझे वो मजमून पसंद है, कौन सा मजमून पसंद है, वॉट यू टीच, जो आप पढ़ाते हो, यानी जो मजमून आप पढ़ाते हो ना वो मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। आई कुडंट हेयर, मैं सुन नहीं सका, क्या नहीं सुन सका, वॉट यू सेड, जो आपने कहा, जो आपने कहा ना मैं उसे सुन नहीं सका, ठीक है। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, सॉरी व्हाट के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, अब आ जाए वॉट एवर और व्हाट्सोएवर, दोनों में क्या फ़र्क है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। पहले इनका मीनिंग देखते हैं ज़रा। इनका मतलब होता है जो कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल। वॉट एवर का मतलब यही होता है और व्हाट्सोएवर का मतलब भी यही होता है। तो सर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है जब हमने जुमले में ज़ोर देना हो या बहुत ज़्यादा फॉर्मली बात करनी हो तब हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सोएवर का। एग्जाम्पल देखें ज़रा। शी बिलीव्स, वो यकीन करती है। Whatever he said, जो कुछ भी वो कहता है, या whatsoever he said, जो कुछ भी वो कहता है ना वो उस पर यकीन करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। Whatever the reason you have, या whatsoever the reason you have, तुम्हारी जो कुछ भी वजूहात हैं, I cannot forgive you, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हारी जो कुछ भी वजूहात है ना मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। Whatever I do, या whatsoever I do, जो कुछ भी मैं करता हूँ, it's none of your business, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं है। जो कुछ भी मैं करता हूँ ना तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ज़रा। वॉट एवर यू डिड, या व्हाट्सोएवर यू डिड, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया, विद अस, हमारे साथ, वॉज रॉन्ग, गलत था। जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया ना गलत था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ज़रा। वॉट एवर यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, या व्हाट्सोएवर यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना, जोर देकर, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आस्क वॉट एवर, कहो जो कुछ भी है, या आस्क व्हाट्सोएवर यू वांट टू आस्क, जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो ना कह दो या कहो। अच्छा, अब आ जाए इसके नेक्स्ट यूज़ पे। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट एल्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले देखते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। एग्जाम्पल देखिए ज़रा। व्हाट एल्स इज़ न्यू, नया और क्या है। व्हाट एल्स कैन यू डू, और तुम क्या कर सकते हो। व्हाट एल्स यू प्ले, और तुम क्या खेलते हो। व्हाट एल्स शी कुक्ड, और उसने क्या बनाया था, या और उसने क्या बनाया, पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट एल्स वी से, और हम क्या कहते हैं। अब आ जाए
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर हम हैरानी का इजहार करेंगे, इजहार ताज्जुब। एग्जाम्पल देखें ज़रा। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है, क्या ज़बरदस्त शॉट है। व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है या क्या बड़ी बिल्डिंग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या खूबसूरत हाउस है या कितना खूबसूरत हाउस है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या सरप्राइज दिया है यार तुमने। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं फॉर व्हाट और व्हाट फॉर, इनमें क्या फ़र्क होता है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों का मतलब होता है किस लिए। अच्छा, तो एग्जाम्पल देखें ज़रा। आई नीड अ कार, मुझे कार चाहिए। फॉर व्हाट, किस लिए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट फॉर, किस लिए, तुम्हें किस लिए कार चाहिए। फॉर व्हाट यू नीड अ कार, तुम्हें किस लिए कार चाहिए। फॉर व्हाट यू आर प्लेइंग, तुम किस लिए खेल रहे हो। फॉर व्हाट, किस लिए। ही वॉज कुकिंग, वो खाना बना रहा था। फॉर व्हाट, किस लिए। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम किस लिए अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। फॉर व्हाट, किस लिए। आई हैव डन, फॉर व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया, जो कुछ मैंने किया ना उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आई शैल नेवर फॉरगिव हर, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। किस लिए माफ़ नहीं करोगे। फॉर व्हाट शी डिड, जो उसने किया, जो कुछ उसने किया ना उसके लिए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। अब आ जाए व्हाट फॉर पे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस लिए इंतज़ार कर रहे हो। व्हाट वॉज शी कुकिंग फॉर, वो किस लिए खाना बना रही थी। व्हाट डू वी लिव फॉर, हम किस लिए जीते हैं। व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम फॉर, तुम किस लिए अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। व्हाट हैव यू स्माइल्ड फॉर, तुम किसके लिए मुस्कुराए या तुम किस लिए मुस्कुराए। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है के बारे में। एग्जाम्पल देखें ज़रा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। अबाउट दिस क्वेश्चन, इस सवाल के बारे में, इस सवाल के बारे में तुम क्या सोचते हो। व्हाट शी सेड, उसने क्या कहा। अबाउट अली, अली के बारे में, उसने अली के बारे में क्या कहा। अब हम कहीं जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो छोटे बहन भाई हमें कहते हैं व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या, हम नहीं जाएंगे। या व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या, वो नहीं जाएगा। व्हाट अबाउट देम, उनके बारे में क्या, वो नहीं जाएंगे। व्हाट अबाउट द किरण, किरण के बारे में क्या, किरण नहीं जाएगी। व्हाट वॉज द स्केड्यूल अबाउट, स्केड्यूल जो है वो किस बारे में था। या फिर व्हाट वॉज द मीटिंग अबाउट, जो मीटिंग है वो किस बारे में थी। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट एवर में हैपन और कम व्हाट में, इनका क्या मतलब होता है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। इनका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। अब जहाँ पर भी हमारे पास ये वर्ड आएगा चाहे जो हो जाए, वहाँ पर हम व्हाट एवर में हैपन या फिर कम व्हाट में का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें ज़रा। व्हाट एवर में हैपन, चाहे जो हो जाए। आई विल नॉट लीव यू, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें ज़रा। व्हाट एवर में हैपन, चाहे जो हो जाए शी विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। चाहे जो हो जाए वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए शी विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। चाहे जो कुछ हो जाए वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। थर्ड एग्जाम्पल पे आए ज़रा। व्हाट एवर में हैपन, चाहे जो हो जाए यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, तुम ये पेपर पास नहीं कर सकते। चाहे जो हो जाए ना तुम पेपर पास नहीं कर सकते। या फिर ऐसे कर सकते हैं कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए यू कांट पास द एग्ज़ाम या यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, चाहे जो हो जाए तुम पेपर पास नहीं कर सकते। लास्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। व्हाट एवर में हैपन, चाहे जो हो जाए वी शैल नॉट जॉइन यू, हम तुम्हें ज्वाइन नहीं करेंगे। या फिर ऐसे कर लें कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए वी शैल नॉट जॉइन यू, चाहे जो हो जाए हम तुम्हें ज्वाइन नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ का मतलब होता है क्या हो अगर या क्या होगा अगर। एग्जाम्पल देखें ज़रा। व्हाट इफ़, क्या होगा अगर या क्या हो अगर यू विल नॉट विन द मैच, अगर तुम मैच ना जीते।
व्हाट इफ क्या हो अगर या क्या होगा अगर शी कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर वो ये सवाल हल ना कर पाई। व्हाट इफ क्या होगा अगर या क्या हो अगर ही कंक्योर्ड द वॉर, अगर वो जंग जीत जाए। व्हाट इफ क्या हो अगर आई डोंट एक्सेप्ट दिस, अगर मैं ये कबूल नहीं करता तो क्या होगा। व्हाट इफ क्या हो अगर शी कुड नॉट डू एनीथिंग, अगर वो कुछ ना कर सकी तो क्या होगा। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल देखें ज़रा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, अगर आप पेपर पास ना कर सके तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू विन द मैच, अगर आप मैच जीतते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ शी कुडंट कुक एनीथिंग, अगर वो कुछ ना बना सकी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह इससे कुछ फ़र्क ना पड़ा, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक। या फिर फ्यूचर में चले जाएं तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ इज दैट क्लियर और नॉट। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं दैट्स व्हाट, सो व्हाट, व्हाट्स अप, इन व्हाट सेंस, इनमें व्हाट का इस्तेमाल कैसे हुआ है। पहले देखते हैं दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, दैट्स व्हाट, यही तो। आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स व्हाट, यही तो। आई मीन, यही तो मेरा मतलब है। दैट्स व्हाट, यही तो। वी डू, हम करते हैं, यही तो है जो हम करते हैं। दैट्स व्हाट, यही तो। शी कुक्ड, उसने बनाया, यही तो उसने बनाया। अब देखिए ज़रा सो व्हाट, सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या। सो व्हाट यू थिंक, तो तुम क्या सोचते हो। अगर मुझे कोई कहता है वी वॉन द मैच, हम मैच जीते या हम मैच जीते थे, तो आगे से मैं कहता हूँ सो व्हाट, तो क्या। अब आ जाए व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हाल है। ये वो हमारा सोशल मीडिया वाला व्हाट्सअप नहीं है, ये इनफॉर्मल वे में अगर हमने बात करनी हो, दो दोस्त आपस में बात कर रही है तो हम पूछ सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई क्या हाल है तुम्हारा, व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप। अगर हमने फॉर्मल वे में बात करनी हो, अगर फॉर्मल वे में हाल चाल पूछना हो तो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, हाउ आर यू। अब देखेंगे इन व्हाट सेंस, किस लिहाज से। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, इन व्हाट सेंस, किस लिहाज से ही इज़ सेइंग दिस, वो किस लिहाज से ये कह रहा है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, वी कंक्योर द वॉर, हम जंग जीते या हमने जंग जीत ली। इन व्हाट सेंस, किस लिहाज से। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स फाइनली आखिरी यूज़ है हमारा कौन सा। कौन सा बाज़ औक़ात हम इसकी जगह पर विच इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा व्हाट इस्तेमाल करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कब हमने विच लगाना है और कब व्हाट लगाना है। तो इसमें देखें ज़रा, हमारे पास अगर लिमिटेड चॉइस हो तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम एज अ होल बात कर रहे हैं सबके लिए तो व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें ज़रा, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है या पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लाहौर या कराची। हमारे पास दो ऑप्शन है, आपने इसी में से ही सिलेक्ट करना है। इज़ दैट क्लियर और नॉट। बाकी शहरों की बात नहीं की हमने, तो कराची सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा, विच कलर यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा कलर पसंद है, रेड वन और ब्लू, रेड और ब्लू। अच्छा, तो इन दो कलर्स के अंदर ही आपने सिलेक्ट करना है, बाकी कलर्स की बात नहीं करनी। जबकि व्हाट में क्या होगा, एज अ होल सब की बात होगी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर कौन सा है या पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब एज अ होल सब की बात हो रही है, तमाम शहरों में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब हमारे पास यहाँ पर चॉइस नहीं है, सारे शहरों की बात हो रही है। विच कलर, व्हाट कलर यू लाइक द मोस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास दो कलर नहीं है, जितने भी रंग हैं सारों में से आपको कौन सा पसंद है। नाउ इज़ दैट क्लियर और नॉट।